जी वेलकम टू द चैनल फिजिकल एजुकेशन विद जाहद और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जाहिद महमूद। आज हम बात करेंगे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का एड नंबर 9 कॉर्पोरल जॉब्स सीटीडी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, जो कि पंजाब पुलिस का ही एक आप कह सकते हैं उसकी ब्रांच है। जिस तरह स्पेशल पुलिस है, स्पेशल ब्रांच है, एलीट है, पेट्रोलिंग है, ट्रैफिक है, तो इसी तरह सीटीडी भी एक पंजाब पुलिस का ज़ैली इदारा है। इसके अंदर कॉर्पोरल्स की जॉब्स आई हैं। आज हम बात करेंगे कि जॉब्स कितनी हैं, उनकी एज लिमिट कितनी है, क्वालिफिकेशन कितनी है, फिज़िकल स्टैंडर्ड कितना है, पे कितनी है और टेस्ट कैसा होगा, कहाँ से आएगा टेस्ट, उसकी तैयारी कैसे करनी है और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या हैं इस हवाले से, इनको डिस्कस करेंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। तो टोटल 467 पोस्ट हैं, जिनमें से 23 पोस्ट जो हैं वो मिनॉरिटीज़ के लिए रिजर्व हैं। कॉर्पोरल का बुनियादी बेसिक पे स्केल 11 है और यहाँ पे तो पे के बारे में बताया गया है, आपको थंबनेल के ऊपर भी निकाल मिलेगा 54,500। और इसके साथ साथ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का जो कॉर्पोरल का अलाउंस है वो इसकी पे से भी ज़्यादा है, 58,000 के करीब इसका अलाउंस है। तो 1 लाख प्लस ये आपकी पे बन जाएगी जब आप इस जॉब को हासिल कर लेंगे। आगे हम बात करें कि इसके लिए बुनियादी तालीम कितनी होनी चाहिए, तो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन, और उसके साथ आपका फिज़िकल स्टैंडर्ड फॉर मेल 5 फुट 7 इंच और 33 से 34.5 चेस्ट। इसी तरह फीमेल के लिए 5 फुट 2 इंच जो है वो हाइट होनी चाहिए। अगर हम एज की बात करें तो 18 से 25 साल दोनों के लिए, मेल एंड फीमेल के लिए, और इसके अंदर कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है वो सिविल सर्विसेज के लिए, फोर्सेस के लिए नहीं है। इसके लिए जेंडर जो मेल एंड फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं, ऑल पंजाब बेसिस के ऊपर है और कहीं पे भी पंजाब के अंदर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अगर हम इसके रिटन टेस्ट की बात करें तो रिटन टेस्ट जो है वो 90 मिनट का होगा। उसके अंदर जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, जियोग्राफी, क्वेश्चन रिलेटेड टू काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट एंड इट्स फंक्शन, और NACA, FATF ये इदारे हैं। आपको पता है जैसे फिनंशियल जो मामला तो उसको देखते हैं, पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट से निकला है। टेररिज्म नेशनल एक्शन प्लान एंड बेसिक्स ऑफ एंटी टेररिज्म लॉ इन Pakistan. English language comprehension including synonyms, antonyms, sentence correction, completion, one word, substitute and idioms, ये सारी चीज़ें इंग्लिश से रिलेटेड आएंगी। यूज़ ऑफ बेसिक सॉफ्टवेयर लाइक MS ऑफिस, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग, इंटरनेट, ईमेल, ETC, ये सारी की सारी चीज़ें आ सकती हैं और इसको आप पंजाब पुलिस काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की वेबसाइट से भी जाके चेक कर सकते हैं। अगर हम इंस्ट्रक्शन की बात करें तो सबसे पहले आपको फिज़िकल स्टैंडर्ड का मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड करना होगा। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करवाएंगे वहाँ से आपका एक फॉर्म निकलेगा जिसको आप किसी भी जिस डिस्ट्रिक्ट के आप रहायशी हैं उस डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर हॉस्पिटल से, जैसा कि लाहौर का बताया उन्होंने, सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर से या पुलिस लाइन हॉस्पिटल है लाहौर के अंदर, तो इसी तरह का आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है वहाँ से, क्योंकि जब ये भर्ती आती है तो फिर जाहिर सी बात है ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन अपने ज़िलेई अफसरान जो हैं CTD के या रीजन के उनको भी लिखता है, तो फिर वो हॉस्पिटल्स को लेटर लिखते हैं। उन्हें उनके इल्म में होता है कि कॉर्पोरल की या कोई और भी भर्तियां हो रही हैं जिसके लिए हमें फिज़िकल स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट बना के देना है, तो उनका बोर्ड बैठता है। तो वहाँ पे आपकी हाइट
और चेस्ट की मेजरमेंट करने के बाद वो आप अप्लाई कर देंगे। जैसे अप्लाई करेंगे साथ वो भी भेजेंगे। जब आपका इसके बाद फिर आपका टेस्ट होगा, जो आपको सिलेबस बताया उसी में से टेस्ट होगा, और टेस्ट में कामयाब उम्मीदवार जो हैं उनका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद अगर आप रिकमेंडेशन हो जाती है तो फिर आपका डिटेल मेडिकल होगा। या आप ये नहीं समझे कि ये मेडिकल हो गया, ये सिर्फ आपकी हाइट और चेस्ट की पैमाइश की गई है। तो अगर वहाँ यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि अगर टेम्पर्ड किया या किसी ने जिसकी चेस्ट नहीं पूरी या कद कम है उसने टेम्परिंग की या कोई रॉन्ग या ओवर राइटिंग की तो फिर उसके खिलाफ जारी सी बात है कार्रवाई की जाएगी। कुछ खास इंस्ट्रक्शन है, ये फिजिकल स्टैंडर्ड के हवाले से भी आपने पूरे ऐड को डिटेल से पढ़ लेना है। नो रिलैक्सेशन इन एज के अंदर कोई रिलैक्सेशन नहीं होगी, जैसा कि पंजाब सिविल रिक्रूटमेंट रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट सिविल महकमों के अंदर इजाज़त है 5 साल की मेल के लिए और 8 साल की फीमेल के लिए, लेकिन फोर्सेस के अंदर ये परमिशन नहीं दी जाती। उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि अगर आप टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं, इंटरव्यू में भी आप रिकमेंड हो जाते हैं, तो फिर आपका डिटेल मेडिकल होगा। तीसरा जो अहम नुक्ता है वो है कि आपने टेस्ट की डेट फिक्स होने से पहले अगर कोई सेंटर चेंज की एप्लीकेशन देनी है तो तब दे सकते हैं। उसके बाद अगर टेस्ट की डेट फिक्स हो गई तो किसी का भी सेंटर चेंज नहीं किया जाएगा। और चौथी जो बात बड़ी हाईलाइट करके लिखी है, दोज कैंडिडेट्स हु डिक्लेयर प्रोविजनली सक्सेसफुल फॉर इंटरव्यू मे बी कॉल्ड फॉर साइकोलॉजिकल असेसमेंट बिफोर इंटरव्यू। इंटरव्यू से पहले साइकोलॉजिकल असेसमेंट का भी आपका कह लें टेस्ट या इंटरव्यू टाइप दोनों का मिक्स ही होता है वो, कि आपको कुछ सवालनामे भी दिए जा सकते हैं आपकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए, या आपसे सवालात भी किया जा सकते हैं, क्योंकि ये सारे का सारा काम साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट करते हैं। तो इसलिए वो उनकी मर्जी है कि वो किस तरीके से अपनी असेसमेंट करें। और इसकी अप्लाई करने की जो आखिरी डेट है वो 12 जुलाई है। आखिरी डेट का इंतज़ार नहीं करें बल्कि आप अप्लाई करें, और जो सिलेबस का क्राइटेरिया बताया गया, जो आउटलाइन दी गई है उसके मुताबिक, ये शुरू में तो उसके मुताबिक आप अपनी तैयारी शुरू करें और कामयाबी हासिल करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हैं।